व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज हमारी क्लास इस पे होने वाली है, हम किस तरह अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी इमोशन। यानी जब आप मार्केट में जाते हो 30 डेज आपका मुसलसल प्रॉफिट चल रहा होता है, लेकिन जब लॉस स्ट्रीक आ जाती है 2 दिन में ही तुम्हारा सारा का सारा प्रॉफिट खत्म, अकाउंट वॉश। यहाँ पे तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कमज़ोर है। इसको मजबूत करने के लिए आपको कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना होगा। मतलब किस तरह के रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीडलेस होना है। मतलब जब आप मार्केट में एंटर हो जाए, मार्केट में ट्रेड आप लगाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जो ग्रीड है वो लेवल 0 होनी चाहिए, नो ग्रीड। सेकंड जो रूल है हमारे पास, फियरलेस, बी फियरलेस एट एनी सिचुएशन। जो भी ट्रेड हो, किस तरह की भी हो, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, डरना नहीं है। वो कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन हो आपने डरना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डरना नहीं है। जो भी ट्रेड हो, जहाँ भी ट्रेड हो, किस पेयर में भी ट्रेड हो, डरना नहीं है। आपने जो एग्जीक्यूशन की है उस पर बस भरोसा रखो, उस एग्जीक्यूशन पे भरोसा रखो कि मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की है, उसमें ये रूल्स थे, मैंने वो सारे रूल्स कंबाइन करके ये ट्रेड लिए, मैंने अब इस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस शो करना है। अब वो कॉन्फिडेंस किस तरह शो होगा? ट्रेड लगा के छोड़ दो, SLTP लगा के छोड़ दो, मोबाइल साइड पे रख के आ जाओ DL के MSTFX पे, कुछ लर्निंग कर लो, राइट। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा, साइकोलॉजी को अगर हम एक साइड पे रखते हैं, सेकंड स्टेज हमारी आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट पे। हमारा प्रॉफिट तो चलता है, जिस तरह मैंने पहले बात बताई कि 30 डेज आपका प्रॉफिट चल रहा होगा, लेकिन एक दिन जब लॉस चल रहा होगा तो पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। वो क्यों? आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान बराबर नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जब प्रॉफिट कर रहे हो $1000 के अकाउंट पे तो $100 कर रहे हो, लेकिन जब लॉस कर रहे हो तो $500 कर रहे हो। ये क्यों? इसका मतलब समझ आ रहे हैं ना कि मतलब आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो प्रॉफिट आपसे होल्ड नहीं हो रहा, लेकिन जब लॉस में जा रहा होता है तो आप होल्ड कर देते हो कि यहाँ से टर्न ले सकता है, यहाँ से टर्न ले सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ट्रेडिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग को समझ लेते हैं, ट्रेडिंग है क्या चीज़। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो कंबाइन रहना, इंशाल्लाह आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग, हम जब ट्रेडिंग के नाम लेते तो हमारे जहन में क्या आ जाता है? चार्ट्स को जब हम देखते हैं तो हम किस बेस पे एनालिसिस करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम क्या सीखते हैं? ICT, SMC, गॉच कॉन्सेप्ट, MSNR, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप जरा देख लो, ये सब चीजें सीख के क्या प्रॉफिटेबल बन जाते हो? नहीं ना। यही तो रूल है मार्केट का। आप जब टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हो, आप सबसे पहले इसके जो रूल्स है, मतलब ये चीज़ हमें सिखाता ही क्या है। हम जब ICT सीख लेते हैं, SMC सीख लेते हैं, गॉट कॉन्सेप्ट, MSNR, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम सीख लेते हैं, ये हमें शो क्या करना चाहता है? इसके मतलब जो बेनिफिट्स है वो क्या है, पहले उसे समझे ना, उसके बाद ट्रेडिंग पे आ जाए। ये हमें शो क्या करता है? टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमें एक टर्निंग पॉइंट शो कर रहा है कि मार्केट कहाँ से टर्न ले सकती है। मैं आपको समझा दूं तो यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, मार्केट गिर रही थी, सही है, मार्केट गिर रही थी,
तो हमें आईसीटी या एसएमसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर ब्लॉक ले लें, यहाँ से मार्केट गिर रही थी, आईसीटी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ एसएमटी और मतलब बुल स्ट्रैप, बेयर स्ट्रैप, ये भी आपने साथ में लगा दिया, यहाँ से मार्केट टर्न कर सकती है। ये हमें एसएमसी आईसीटी ने सिखा दिया। यहाँ तक हम अपनी टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो क्या ये चीज आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है? द आंसर इज नो, नो। व्हाई? क्या ये रीजन आपको पता है कि ये हमें प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये चीजें हमें सिर्फ मार्केट और ये जो चार्ट है ये सिर्फ हमें एनालिसिस करवाता है। ट्रेड एग्जीक्यूशन अलग चीज है, चार्ट एनालिसिस एक अलग लेवल की चीज है। इन चीजों को समझना होगा, राइट? अब ट्रेड हमें कैसे करना है, प्रॉफिटेबल किस तरह होना है? हर बंदे को प्रॉफिटेबल होना है ना। हर बंदा चाहता है कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, मुझे प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि ट्रेडिंग हमने किस चीज के लिए स्टार्ट की है? प्रॉफिट के लिए। लॉस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने स्टार्ट की होगी। डेढ़ शाना होगा जिसने लर्निंग के लिए स्टार्ट की होगी, एक दो बंदे होंगे, बाकी सब लोगों ने पैसे के लिए स्टार्ट की होगी, राइट? तो बात जो आ जाती है, हम किस तरह प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी मैटर क्यों कर रही है, इस बात को जरा समझे। साइकोलॉजी इसलिए मैटर कर रही है कि ये जो मार्केट है, ये जो लोग चला रहे हैं इसको, वो सब साइकोलॉजिस्ट है, तमाम के तमाम साइकोलॉजिस्ट है। वो हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं कि यही लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, यहाँ से ये लोग ट्रेड लेंगे, जरूर लेंगे। जब उन्हें पता है कि ये लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, वट एवर जो भी है, यहाँ से ये रिटेलर जितने भी यहाँ से ट्रेड लेंगे। ये तो हमें भी पता है, रिटेलर्स को भी पता है, एसएमसी वालों को भी पता है, आईसीटी वालों को भी पता है, सबको पता है कि यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूशन होएगी। तो जब ये मार्केट यहाँ से रैली करना स्टार्ट कर देती है तो दोबारा स्टॉप हंट क्यों करती है, अगर यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट था? द आंसर इज साइकोलॉजी। यहाँ पे स्मार्ट मनी को पता है कि ये लोग जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, इसलिए मार्केट यहाँ से टर्निंग पॉइंट नहीं लेगा। उसे कब टर्निंग पॉइंट लेना होगा, इस बात को जरा समझिए। इसको जब भी टर्निंग पॉइंट लेना होगा, ये आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करके टर्निंग पॉइंट लेगा। 2019-22 में जब भी ये टर्निंग पॉइंट लेता था, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से ये टर्न लेता था, राइट? लेकिन अब वैसा नहीं होता, सारी साइकोलॉजी बेस है। 2021, 22, 19 में जब भी मार्केट को टर्न लेना था एक पॉइंट से, तो वो सीधे आके टेप करके टर्न ले जाता था। लेकिन आजकल जो हो रहा है, पूरी की पूरी ट्रैपिंग हो रही है। अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि पहले जब हम एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रा करके एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते थे, जब भी उसका ब्रेकआउट आता था, ये ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, ब्रेकआउट आता था, इसकी रिटेस्ट पे हम सेलिंग कर लेते थे। अब देख ले, अब ये वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा मेरी जान, अब ये वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते थे, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड करते थे, उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। क्या वो वर्क करता था? हाँ करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रेटेजी आई ट्रैप ट्रेडिंग के नाम से, कि जब भी ये ट्रैप बन जाए, जैसे कि ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद ट्रैप्स बनने शुरू हो गए। सब लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे होते, यहाँ पे ट्रैप जब बन जाता, जैसे ये अंदर दोबारा आ जाता, यहाँ से हम दोबारा सेलिंग कर लेते थे। ये एक स्ट्रेटेजी आई थी
बहुत काम की थी, हमने भी प्रॉफिट्स बनाए थे इस स्ट्रेटजी से, लेकिन अब ये भी वर्क नहीं कर रही। बोथ साइड आपको ट्रैप करके निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारी साइकोलॉजी को जानते हैं। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, दो बातों का ध्यान तो रखना होगा। फर्स्ट, आपको रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड साइकोलॉजी। मैं यहां पे लिख दूं साइकोलॉजी। जितनी जल्दी आप इस बात को मान जाएं, उतनी जल्दी आपका फायदा है। जितनी जल्दी आप मान जाएं, ये बात याद रख दें। अगर आप पहले से ही तकरीबन आपके 2-3 साल हो चुके, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहेंगे। लेकिन आप न्यू हैं अगर ट्रेडिंग में, तो ये चीज एक्सेप्ट करने को तकरीबन 2 साल मिनिमम लगते हैं। मिनिमम 2 साल लगेंगे इस चीज को समझने में। कितनी सिंपल लग रही है ना कि पर ट्रेड रिस्क ले लो मैनेजमेंट के हिसाब से। बस साइकोलॉजी क्या चीज है? ग्रीड और फियर को साइड पे रख के ट्रेड कर लो। नहीं होता मेरे जान। अगर इतना आसान होता तो सब लोग प्रॉफिटेबल होते। आजकल के रेशो में 90% लोग लॉस में। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी मेरी जान, यही तो चीज है। यही तो एक चीज है जिसकी वजह से सब लोग लॉसेस में है। आप एक जो बंदा लॉस कर रहा है ना, आप उससे जरा पूछ ले अब क्यों लॉस में। वो सीधा बताएगा मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है, साइकोलॉजी मेरी कमजोर है, यही बताएगा। आप उससे पूछ ले आपकी जो स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रही है। वो कह रहे हाँ बिल्कुल कर रही है। अगर वो कह रहे कि नहीं कर रही, तो उस स्ट्रेटजी पे देखे हजारों लाखों लोग काम कर रहे होंगे और वो सब प्रॉफिटेबल होंगे। तो वो किस तरह फिर प्रॉफिटेबल है? आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को जरा देख लेना। मैं अगर रेशो बना दूं इन दोनों की, रेशो अगर मैं बना दूं, ये देखें, इतनी है, इतनी प्रॉफिटेबल जितने ट्रेडर्स है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपको इतने शो होंगे। रियलिटी ये, एक्सेप्ट दिस। जितनी जल्दी आप इन साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीजों को जितनी जल्दी हो सके मान जाओ। नहीं मानोगे लॉस में होगे। जब भी आपका मन करे कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, साइड पे बैठो, मेडिटेशन स्टार्ट कर लो। क्यों नहीं कर रही? इस स्ट्रेटजी पे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्यों प्रॉफिटेबल है? आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग जर्नी है, इसमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि यार छोड़ दो ये सब चीजें, छोड़ दो। लेकिन नहीं, स्टार्ट किया है तो एंड तक तो जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जान ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा एरा है ये ट्रेडिंग, जिसकी स्टार्टिंग तो है, मतलब आप अंदर तो आ सकते लेकिन बाहर नहीं जा सकते। जितने लोगों ने स्टार्ट की है, आप उनसे पूछ लें क्या आप इसे छोड़ने को तैयार हैं? वो कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने स्टार्टिंग में इतने लॉसेस की है, इतने प्रॉफिट के उम्मीदें देखी है कि अब उन्हें छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिखाई नहीं दे रहे। ये जो स्मॉल कारोबार है, इसमें इन लोगों को मजा नहीं आ रहा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स देख लेना, वो अब इस चीज को एक गेम मान रहे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की साइकोलॉजी मजबूत है। वो लोग खुद का एक एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। मेरा खुद का एक दोस्त है, 3 साल से वो लॉसेस में था। जितने भी पैसे थे उसके पास, जितना भी कैपिटल था, वो सब वॉश कर लेता था। हर वीक उसका अकाउंट वॉश, हर वीक अकाउंट वॉश। मंडे को डिपॉजिट, फ्राइडे को वॉश, मंडे को डिपॉजिट, फ्राइडे को वॉश। यही सीरीज चल रही थी उसकी। लेकिन आप यकीन कर ले, जैसे उसने रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट की है ना, रिस्क मैनेजमेंट, वो बंदा प्रॉफिटेबल बन चुका है।
वो अब इतना प्रॉफिट कर रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो स्टैंडर्ड लॉट पे काम कर रहे हैं अभी, स्टैंडर्ड लॉट्स पे, राइट। जहां हम गोल्ड में 0.50 लगा रहे हैं, 0.70, 0.20 लगा रहे हैं, वहां पे भी वो 20-30 स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा है। जहां पे हम $500-700 प्रॉफिट कर रहे हैं, वहां पे वो 5,000-7,000 प्रॉफिट कर रहा है US डॉलर में। और वो किस चीज पे प्रॉफिट कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट। वो रेशो कितना ले रहे हैं, इस चीज पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट पे और ये इन सब चीजों पे, RR पे। वो 1 RR पे काम कर रहे हैं, 1 RR। मतलब जितना लॉस ऐसे ले उतना ही प्रॉफिट है। मतलब $1,000 का अगर उसका ऐसे ले तो $1,000 का ही TP है, और वो बिल भी प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी भी काम की है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी सही है, रिस्क मैनेजमेंट भी बराबर है। पर ट्रेड जो वो कर रहा है उस पर कैलकुलेटेड रिस्क है। तो अगर उसकी जो रेशो है वो 85 से 90% है तो वो तो मतलब प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहा है। हर 2-3 मंथ बाद उसकी नई गाड़ी आ रही है। क्यों मेरी जान? बात है ना, क्यों आ रही है? सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर आप लोग चाहते कि रिस्क मैनेजमेंट पे एक अलग वीडियो बन जाए तो कमेंट कर देना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रिस्क मैनेजमेंट की होगी। अगर इस साइकोलॉजी के बेस पे किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बाकी अपना कोशिश कर लूँगा, जितना मुझसे हो सके मैं वो कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है, डिसिप्लिन। बी डिसिप्लिन इन एवरी सिचुएशन, आइदर इट्स योर लाइफ और इट्स योर ट्रेडिंग। बी डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन रहोगे आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 रूल्स हैं। मैं तब ट्रेड लूंगा जब मेरे सारे कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी, मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके जितने रूल्स हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई है, सही है। दूसरी कंडीशन आपकी रिस्क मैनेजमेंट बराबर हो, वो भी बराबर है। थर्ड, आप जो ये ट्रेड ले रहे हो, क्या आपकी डेली ट्रेड्स लिमिट या डेली प्रॉफिट लॉस लिमिट जो आपने खुद के लिए रखा है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर वो भी नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब डेली ट्रेड्स पूरे नहीं है, फिर तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। तीनों चेक मार के तीनों सही है, आप ट्रेड ले सकते हो। इन तीनों के बाद जो आ जाता है, आइदर इट्स लॉस और इट्स प्रॉफिट, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आपको डिसिप्लिन बनना होगा। पहले आप डिसिप्लिन बन जाए। डिसिप्लिन होने के बाद लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो हो जाता है, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेज जो है वो डिसिप्लिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब ये डिसिप्लिन क्या चीज़ है? आपके पास एक स्ट्रेटजी होगी जो आपने बैक टेस्ट की होगी, नहीं की तो बैक टेस्ट कर ले पहले। मिनिमम 6 महीने की जो बैक टेस्टिंग डेटा है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेटजी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। वो स्ट्रेटजी 80 to 85% उसकी विन रेशो होनी चाहिए, 1:2 मिनिमम RR देना होना चाहिए। उसके बाद बी डिसिप्लिन विद दैट स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी के आपके कुछ रूल्स होंगे। मतलब अगर आप ICT यूज कर रहे होंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ मुझे FEG दे दे, उस FEG से मैं ट्रेड लूंगा जब M1 में भी मुझे कंफर्मेशन दे दे, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। ये आप QB रूल्स, ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं आप ट्रेड लेंगे, नहीं हो रहे आप ट्रेड नहीं लेंगे। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन आपको अपनी जिंदगी में भी लाना होगा, राइट। क्लास मुझे लगता है तकरीबन लंबी हो चुकी है, बहुत लंबा जा चुका है क्लास।
इसको वाइंड अप करते हैं इस बात के साथ। मेरे साथ ये अहद आज आप लोगों को करना होगा कि मुझे भी डिसिप्लिन रहना होगा। जो भी सिचुएशन हो, कैसा भी ट्रेड हो, कैसा भी न्यूज़ हो, न्यूज़ के बारे में अगर हम एक बात कर ले, अगर आप बिगिनर हो तो मेरी एक सलाह होगी आप लोगों को, न्यूज़ से बच के रहें। क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ NFP वगैरह आप देख ले फ्राइडे को होती है। फ्राइडे को जितने भी अकाउंट्स वॉश हो रहे हैं ना, 70% फ्राइडे को हो रही है। क्यों? सारा ग्रीड है। इस न्यूज़ में हम ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेंगे, पूरा लेवरेज लेके ट्रेड मार देते, अकाउंट वॉश। तो न्यूज़ से बच के रहें, बी डिसिप्लिन रहें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हर एक स्टेज में रहूँगा इंशाल्लाह। आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, कमेंट कर देना। इंशाल्लाह आंसर देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। खैर सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते, आप लोग को अपना चैनल है। करते हो तो बाद में मिलेंगे, नहीं करते तो अल्लाह हाफिज़।